नमस्कार दोस्तों, IBPS राजभाषा के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे RBI की जो बैंकिंग ग्लोसरी है, ठीक है, बैंकिंग शब्दावली उसके बारे में, जिससे कि हमारे IBPS राजभाषा के एग्ज़ाम में अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। और पिछले कुछ वर्षों से प्रश्न वन लाइनर न होके या फिर एक शब्द का अर्थ न पूछ के कई शब्द के पेड़ देता है। फिर उन्हीं और कई जब उन पेड़ को हम अपनी क्वेश्चन में देखते हैं, जब उनका आंसर निकालते हैं तो उस वक्त हमें ऑप्शन में मिलता है कि 4 से 5 हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। उनमें भी फिर अलग अलग पेड़ है, उनमें से हमें आंसर निकाल के वहाँ पे देना होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी एक बार के लिए उन्होंने लेवल को अप कर दिया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको डेबिट का एक शब्द दे दिया डेबिट और इसका अर्थ कौन सा है और कौन सा नहीं हो सकता, ऐसा पूछेगा नहीं। अब आपको वो 3 से 4 जो वर्ड हैं, ठीक है, जो टर्म हैं, उनको वो देगा और उनके फिर पूछेगा कि इसमें से कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी हम बैंकिंग ग्लोसरी को जैसे तैयार करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि हर रोज़ 7 से 8 पेज रीड करेंगे और उसके बाद हम सभी लोग सुबह जब उठोगे आप, ठीक है, तो पहले आपने 7 से 8 पेज पढ़े हैं, आप उनको दोबारा पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप अगले दिन के लिए 7 से 8 पेज अपने जो 7 से 8 पेज हैं वो पढ़ोगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो हमने पहले दिन पढ़ा है हम उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जब हमारा 6 दिन ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो 7वें यानी कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, 6 दिन हम इसी प्रोसेस को पूरा करेंगे, ठीक है। और 7वें दिन हम क्या करेंगे, 7वें दिन हम करेंगे कि 7वें दिन हम जो पूरे 6 दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं IBPS राजभाषा के बैंकिंग का जो एग्ज़ाम है, SO राजभाषा का, राजभाषा अधिकारी का। तो उसमें हमें बैंकिंग ग्लोसरी को कैसे तैयार करना है हम उस पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं। ये RBI खुद निकालता है, ठीक है, अंग्रेजी टू हिंदी ये ग्लोसरी है। ये RBI का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिससे लगभग अपने सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर डाक से आप इसको मंगाते हैं, ठीक है, तो ये 80 रुपये का आएगा और डाक का व्यय वो अतिरिक्त लगता है। अभी ये 7वां संस्करण मेरे वाला PDF मेरे पास है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं आगे जाके कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और कैसे कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें ये ग्लोसरी तैयार करनी है। देखिए, इसमें ग्लोसरी अल्फ़ाबेटिक आधार पे होगी, ठीक है। जैसे 8 से 10 पेज आपके A अल्फ़ाबेट वाले होंगे, ठीक है, फिर आपके B अल्फ़ाबेट वाले होंगे, फिर आपके C अल्फ़ाबेट वाले होंगे, फिर आपके D अल्फ़ाबेट वाले होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि अभी हम चीज़ें जैसे जैसे पढ़ेंगे, आपको 1 से 2 वर्ड यानी कि ABC तक जाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस होगा। नए नए फाइनेंशियल सेक्टर के शब्द होंगे तो आपको ये चीज़ें इतनी नहीं पता होगी। लेकिन विश्वास कीजिए मेरे पे, ठीक है, कि जब आप 3 लेटर कंप्लीट कर लोगे तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ हम ग्लोसरी कर सकते हैं। वही वर्ड जो पीछे हमने पढ़े हैं वही वर्ड आ रहे हैं आगे, ठीक है। तो जब तक आप 3 वर्ड करोगे तो आपको लगभग ग्लोसरी का एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा धीरे धीरे, और उसके बाद आप उसमें इंटरेस्ट भी लेने लगोगे और वर्ड रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। जैसे अब मान के चलिए, जैसे ये एब्सोल्यूट, ये देखो ये वर्ड है एक एब्सोल्यूट, एक मिनट रुकिए मैं इसको देख लेता हूँ। ये देखो ये एक वर्ड है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसमें एब्सोल्यूट का मतलब दे रखा है निरपेक्ष और कॉन्ट्रैक्ट का दे रखा है संविदा, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट A वाले में भी ये एब्सोल्यूट आया है, ठीक है। और जब C वाला जब हम वर्ड का जो पढ़ेंगे, जो जितने भी उसके शब्द हैं जो C अल्फ़ाबेट है उसके, तो उसमें भी फिर ये कॉन्ट्रैक्ट भी तो आएगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि वर्ड
सभी इंटरलिंक होंगे तो लगभग, अगर जब आप ए बी सी करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप ए करके बी सी डी और ई एफ तक जाओगे ना तो लगभग आपको बहुत अच्छी समझ हो चुकी होगी, ठीक है, ग्लोसरी की। तो हमारे पास इस बार टाइम भी अच्छा है, तो हम पहले तो हमने बहुत कम समय में ये चीज़ें तैयार की थी। जब हमारा 9 नवंबर 2024 को तो प्री था, और 12 दिसंबर 2024 को हमारा मेंस एग्ज़ाम था, तो टाइम इतना नहीं था। लेकिन इस बार हमारा जो मेंस एग्ज़ाम है, जो मुख्य परीक्षा है, वो होने वाली है 9 नवंबर को। तो अब हमारे पास लगभग मान के चलिए कि पूरा सितंबर है, पूरा अक्टूबर है, और नवंबर के भी हमारे पास एक सप्ताह है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम इसको कैसे पढ़ेंगे वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है अबेंडन कार्गो, ठीक है। यहाँ पे अबेंडन का मतलब है परित्यक्त। अबेंडन मतलब परित्यक्त, कार्गो मतलब माल। अमेंडन ऑफ क्लेम, दावे का अमेंडमेंट ऑफ क्लेम, दावे का परित्याग, ठीक है। यहाँ पे क्लेम का क्या है, क्लेम का है दावा, ठीक है। अबेंडनमेंट का है यहाँ पे परित्याग। अबेटमेंट का क्या है, यहाँ पे कमी। अब यहाँ पे अबेटमेंट पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा वर्ड है, ठीक है, यानी ये आ सकता है अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अबेटमेंट, यहाँ पे कमी था, अब नीचे अबेटमेंट का क्या है, वही कमी है, ये रहा, ठीक है। ड्यूटी का क्या है, शुल्क, ठीक है। अब हाँ, शुल्क एक ड्यूटी का अर्थ कर्तव्य भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में क्या है, वो है शुल्क, ठीक है। अब अबेटमेंट ऑफ परचेज को देखते हैं, यह है क्रय धन में कमी। एब्डिकेशन, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। एब्डिकेशन का है अधिकार त्याग या पद त्याग, ठीक है। एबिलिटी टू इन्वेस्ट, निवेश क्षमता। एबिलिटी मतलब क्षमता, इन्वेस्ट मतलब निवेश, ठीक है। एबिलिटी का क्षमता और इन्वेस्ट का निवेश। एबिलिटी टू पे, पे का अर्थ है भुगतान, और एबिलिटी का अर्थ है क्षमता, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे। अब अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट रुकिए, ठीक है, मैं जो जो आपको स्टार मार्क करवाऊंगा वो आप प्लीज़ कर लीजिएगा जब आप साथ में पढ़ रहे हैं तो। अब देखिए इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी ये चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है। ये इरेज क्यों नहीं हुआ भाई, 1 मिनट, हो चुका है, ठीक है। अब ये देखिए, एब्डिकेशन का अर्थ है अधिकार त्याग, पद त्याग, ठीक है, ये पढ़ लिया। एबनॉर्मल डिमांड का अर्थ है, एबनॉर्मल डिमांड का अर्थ है हमारे यहाँ पे असामान्य मांग। एबनॉर्मल असामान्य मांग, डिमांड का, ठीक है, एबनॉर्मल का मतलब है असामान्य, ठीक है, डिमांड का अर्थ है मांग। एबनॉर्मल मेथड ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मेथड को आप स्टार मार्क कर लीजिए, कई जगह पे आएगा, ठीक है। फाइनेंस, फाइनेंस भी आपको कई जगह पे यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका कई बार अलग अलग अर्थ भी मिलेगा। वित्त पोषण अबनॉर्मल यानी असामान्य, मेथड यानी कि प्रणाली या पद्धति, ठीक है, ये प्रणाली भी आ सकता है, पद्धति भी आ सकता है, ठीक है। फाइनेंस का मतलब वित्त पोषण। एबनॉर्मल प्राइस, असामान्य कीमत, प्राइस का कीमत, ठीक है। अब आगे क्या कि आप प्राइस और कॉस्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। कॉस्ट का अर्थ होता है लागत और प्राइस का अर्थ होता है कीमत। एबनॉर्मल प्रॉफिट का अर्थ होता है, प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, लाभ, ठीक है। अबोर्ड, अबोर्ड का क्या है, जहाज, ठीक है, जहाज में या पोत पर, यानी कि जो समुद्री जहाज होते हैं उनको पोत भी कहते हैं, तो वो, ठीक है। एबोल्यूशन, स्टार मार्क कर लीजिए, ये एबोल्यूशन, इसका अर्थ होता है समाप्ति या उत्साधन, ठीक है, उत्साधन को इसके साथ स्टार मार्क कीजिएगा, ठीक है। अबो फ्रॉम लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का अर्थ होता है यहाँ पे, ठीक है, दायित्व। अबो फ्रॉम मतलब या ऊपर उठ चुका है, यानी कि मुक्ति पाना, से मुक्ति पाना, ठीक है। अबो पर वैल्यू,
इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये अच्छी टर्म है। अबो पार वैल्यू का अर्थ होता है अधिमूल्य पर, ठीक है, अधिमूल्य पर इसका अर्थ होता है। अबो द लाइन प्रोविजन, लाभ निकालने से पहले प्रावधान। अबो द लाइन प्रोविजन, प्रोविजन का क्या है, प्रावधान, ठीक है। अबो पार या अबोध आए तो यह क्या है, पहले किसी चीज से, ठीक है। एब्रिजन ऑफ कॉइन, ठीक है, ये भी इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। सिक्कों की घिसाई, ढलाई नहीं, यहाँ पे घिसाई है, ठीक है। एब्रिजन ऑफ कॉइन का अर्थ होता है सिक्कों की घिसाई, न कि ढलाई, ठीक है। अब्रिजमेंट ऑफ डैमेजेस, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। एब्रिजमेंट ऑफ डैमेजेज, हर्जाना कम करना। अब देखिए जब आप स्टार मार्क कर रहे हैं तो वो पेन से नहीं, वो आपको पेंसिल से करना है, ठीक है। पेंसिल से जब आप करोगे तो आप जब आप दोबारा उस वर्ड को देखोगे, अगर आपको वो याद हो चुका है तो फिर वो आप स्टार मार्क वहाँ से हटा देना, ताकि आपके स्टार मार्क इतने ज़्यादा इकट्ठे ना हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये इतना हो चुका है हमारा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा एक बार आपको चीज़ों को समझने के लिए, फिर आपका ठीक हो जाएगा। एब्रिजमेंट ऑफ डैमेज का अर्थ है कि हर्जाना कम करना। एब्सकॉन्डिंग डेब्टर का अर्थ है कि फरार देनदान, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। एब्सकॉन्डिंग डेब्टर, फरार देनदान। एब्सेंटी कैपिटलिज्म, दूरवासी, एब्सेंटी का अर्थ है दूरवासी, ठीक है। कैपिटलिज्म, पूंजी प्रथा। अब इस अलग को आप यहाँ पे गोला लगा लीजिए। कैपिटलिज्म का अर्थ होता है पूंजी प्रथा, ठीक है। एब्सेंटी ओनर, दूरवासी, अनुपस्थिति स्वामी, दूरवासी या फिर अनुपस्थित स्वामी। एब्सेंटी का यहाँ पे दो अर्थ आ चुके हैं, ठीक है, एक तो दूरवासी, एक होता है अनुपस्थित। ओनर का स्वामी। एब्सेंटी स्टेटमेंट, अनुपस्थिति विवरण, स्टेटमेंट को आप स्टार मार्क कीजिए, विवरण, ठीक है। याद रखिएगा। रेट का क्या अर्थ है, एब्सेंटिज्म रेट, अनुपस्थिति दर, ठीक है। एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, एब्सोल्यूट का अर्थ होता है निरपेक्ष, एक्सेप्टेंस का अर्थ होता है स्वीकृति। एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज पोजीशन, पूरी तरह से बेहतर, ठीक है, या फायदेमंद स्थिति। एब्सोल्यूट अमाउंट, समग्र राशि, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। एब्सोल्यूट का है समग्र भी होता है, एब्सोल्यूट का पूरी तरह से या, ठीक है, पूरी तरह भी होता है एब्सोल्यूट का, और एब्सोल्यूट का निरपेक्ष भी होता है, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे पेंसिल से लिख के जो खाली जगह बची हुई है आप इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा पूरी बुक का, तब जाके आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि आपने, हाँ, ये एब्सोल्यूट वर्ड है, इसके तीन अर्थ होते हैं। नीचे पेंसिल से इसको लिख लीजिएगा कि एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, तीन ऐसे तीर निकाल के ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर इसको एक पे लिखिए निरपेक्ष, ठीक है, फिर लिखिए समग्र, ठीक है, फिर लिखिए पूर्ण, ठीक है। असाइनमेंट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार आएगा आपको असाइनमेंट का। असाइनमेंट का होता है समनुदेशन, ठीक है। असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट का है सम अनुदेशन। चलिए आगे चलते हैं, इसमें इस साइड में क्या है, देखिए। एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट का अर्थ पूर्ण, अथॉरिटी को स्टार मार्क कर लीजिए। प्राधिकारी या प्राधिकार, ठीक है, प्राधिकारी अथॉरिटी और प्राधिकार दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट, ठीक है, निरपेक्ष, यहाँ पे वो उधर आया था ना, निरपेक्ष आया था नीचे, एब्सोल्यूट का वही है। एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट का होता है संविदा, ठीक है। हमने कॉन्ट्रैक्ट कहाँ देखा था एक बार, मैंने ये पहले आपको बताया था, यहाँ पे वीडियो शुरुआत की तब, ठीक है। एब्सोल्यूट कन्वीनियंस, ठीक है। अब इसको जो कन्वीनियंस है ये आपको सी वाले में मिलेगा, इसका अर्थ होता है हस्तांतरण। एब्सोल्यूट कन्विक्शन, ठीक है, पूर्ण धारणा या विश्वास। कन्विक्शन का अर्थ होता है पूर्ण, कन्विक्शन का अर्थ होता है धारणा या विश्वास। एब्सोल्यूट एस्टेट, एस्टेट को देखिए इसका अर्थ होता है संपदा, ठीक है। संपदा और संपत्ति अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है।
संपत्ति को अलग लेके चलिएगा, संपदा होता है स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ और मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिली होगी आपको, वो ये मिली है कि यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट का एक नया अर्थ मिला होगा, ठीक है। ये देखिए एब्सोल्यूट का आपको यहाँ पे क्या मिला है, एब्सोल्यूट का मिला है निर्बाध, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे निर्बाध संपदा मिला है आपको। एब्सोल्यूट फैमिली वेज, उसको नीचे ऐड कर लीजिए, मैंने कहा नहीं पेंसिल से नीचे डिनोट कर लीजिए एब्सोल्यूट के कितने अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। उसमें एक निर्बाध भी होगा। एब्सोल्यूट फैमिली वेज, ठीक है, निरपेक्ष परिवार मजदूरी, वेज का मतलब मजदूरी। एब्सोल्यूट मोनोपोली, पूर्ण निरपेक्ष एकाधिकार, ठीक है। मोनोपोली का क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण या निरपेक्ष, मोनोपोली का होता है अधिकार। एब्सोल्यूट नेसेसिटीज, नेसेसिटीज का होता है अत्यावश्यक वस्तुएं। एब्सोल्यूट नेसेसिटीज अत्यावश्यक वस्तुएं, ठीक है। एब्सोल्यूट ओनर, पूर्ण स्वामी। एब्सोल्यूट ओनरशिप, पूर्ण स्वामित्व। ओनर का होता है स्वामी, ओनरशिप का होता है स्वामित्व। एब्सोल्यूट पावर, पूर्ण शक्ति। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, पूर्ण संपत्ति। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी का अर्थ होता है संपत्ति, ठीक है, और एस्टेट का अर्थ होता है संपदा। तो इसमें कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए आगे क्या है कि एब्सोल्यूट सेल, सेल का अर्थ होता है बिक्री, ठीक है। एब्सोल्यूट सेल का होता है निरपेक्ष बिक्री। एब्सोल्यूट सरप्लस, एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू, इसका अर्थ होगा एब्सोल्यूट का निरपेक्ष, सरप्लस होता है बेसी, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। बेसी, वैल्यू का अर्थ होता है मूल्य। प्राइस में इसको जो प्राइस दिया ना यहाँ पे, ये प्राइस है, इसका अर्थ होता है कीमत, ठीक है। कॉस्ट का अर्थ होता है लागत और वैल्यू का अर्थ होता है मूल्य, ठीक है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। एब्सोल्यूट टाइटल, एब्सोल्यूट टाइटल का अर्थ है पूर्ण स्वत्वाधिकार या हक, ठीक है। यहाँ पे टाइटल का क्या दिया हुआ है, टाइटल का दिया है स्वत्वाधिकार या फिर हक। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मूल्य। एब्सोल्यूट कैपिटल, कैपिटल का होता है पूंजी, सॉरी एब्जॉर्ब्ड। अब यहाँ देखिए एब्जॉर्ब्ड आया है ना यहाँ पे नया वर्ड, तो अब इसको यहाँ पे स्टार मार्क कीजिए, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड एक अच्छा वर्ड है, एक मिनट, एब्जॉर्ब जो है ये एक अच्छा वर्ड है। मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। एब्जॉर्ब का अर्थ होता है अमामेलित, इसको स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पे, अमामेलित होता है इसका अर्थ, ठीक है। और एब्जॉर्ब का होता है नियोजित भी। अब यहाँ पे आप लिखोगे एक बॉक्स बना के, ऊपर लिखोगे एब्जॉर्ब्ड, नीचे लिखोगे मीनिंग 1 अमामेलित, मीनिंग 2 नियोजित, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड लिक्विडिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या अवशोषित भी है ना, तो आप इसको नीचे लिखोगे नंबर 3 अवशोषित, ठीक है। अब्जॉर्बिंग का होता है आमेलक। तो अब देखिए इसको क्या, इसकी टर्म क्या है, वो है कि अब्जॉर्ब्ड कैपिटल, कैपिटल का पूंजी, अब्जॉर्ब्ड का है आमेलित, ठीक है, आमेलित है ये, आमेलित है, अमामेलित नहीं है, ठीक है। ये सॉरी मैंने थोड़ा गलत इसको प्रोनाउंसिएट किया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये अब्जॉर्ब्ड का अर्थ होता है आमेलित, ठीक है। अब्जॉर्ब्ड लेबर का अर्थ होता है नियोजित, नियोजित लेबर यानी कि श्रमिक, और लेबर का एक अर्थ होता है श्रम, ठीक है। अब्जॉर्ब्ड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का अर्थ होता है चल निधि, ठीक है। और इसको हम अब्जॉर्ब्ड का अर्थ है अवशोषित यहाँ पे, ठीक है। एक बार ध्यान रखिए इस चीज़ का। अब आगे देखिए एब्सोल्यूट शेयर का क्या अर्थ है, शेयर का अर्थ है अंश, या फिर शेयर को शेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। शेयर को हम शेयर भी लिख सकते हैं और इसका अर्थ अंश भी होता है। अब्जॉर्बिंग बैंकिंग, ठीक है, अब्जॉर्बिंग बैंकिंग कंपनी। अब देखिए आमेलक बैंकिंग कंपनी। अब्जॉर्प्शन, अब यहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ
क्रेडिट अब्जॉर्प्शन का अर्थ अलग होगा, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होगा खपाना, और क्रेडिट मतलब ऋण। क्रेडिट को यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए या फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए। अब क्रेडिट के कई मीनिंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ ए कंपनी, कंपनी का आमेलन, ठीक है। अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, अवशोषण क्षमता, कैपेसिटी के क्या है क्षमता, अब्जॉर्प्टिव का है अवशोषण। एब्स्टिन क्या है ये एब्स्टिनेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एब्स्टिनेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा, एब्स्टिनेंस का यहाँ पे अर्थ है, ये देखिए इसका अर्थ है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज, इंटरेस्ट का ब्याज हो गया, ठीक है। स्थगन, ठीक है, एब स्थगन होगा इसका एब्स्टिनेंस का, एब्स्टिनेंस मतलब स्थगन, ब्याज का उपभोग स्थगन सिद्धांत, ठीक है, उपभोग स्थगन इसका होगा एब्स्टिनेंस का यहाँ पे अर्थ। एब्स्ट्रैक्ट बजट, एब्स्ट्रैक्ट बजट क्या होगा, अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट को आपके कई आपको चीज़ें मिल सकती है, बजट सार, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंसोलिडेट या फिर थोड़े में उसको प्रदर्शित करना, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट बजट का अर्थ होगा यहाँ पे बजट सार, ठीक है, बजट सार। और एब्स्ट्रैक्ट लेबर श्रम, ठीक है, ऊपर क्या था लेबर का क्या अर्थ आया था, ऊपर हमने कहीं पढ़ा है अभी ऊपर, ठीक है, कहाँ पढ़ा है देखिए उसको, ये पढ़ा है, यहाँ पे लेबर का अर्थ है श्रमिक, ठीक है, यहाँ पे लेबर का अर्थ है श्रम। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, अकाउंट का देखिए, अकाउंट का होता है लेखा, और आपको लेखा किसी और चीज़ का भी आगे देखने को मिल सकता है, ठीक है, ऑडिट वगैरह में, तो यहाँ पे इसको लेखा को स्टार मार्क कर लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट का एक अर्थ सार होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी सार दिया हुआ है, और एक अर्थ दिया है एब्स्ट्रैक्ट का यहाँ पे अमूर्त, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे एक बॉक्स बनाओगे और वहाँ पे लिखोगे एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे 3 ऐसे बनाओगे, ए पे लिखोगे सार, एक पे लिखोगे अमूर्त, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 ही आए हैं। ये अपना पेज 1 कंप्लीट हो चुका है, आपको इस तरीके से हर एक पेज तैयार करना है, ठीक है। आगे चल के देखिए एब्स्ट्रैक्ट ऑफ टाइटल डीड, डीड का हमें यहाँ पे क्या अर्थ है, डीड का है विलेख, ठीक है, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ टाइटल डीड स्वत्व विलेख सार, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे सार हुआ, टाइटल डीड का अर्थ होगा स्वत्व विलेख। अब आगे क्या है, अब्यूज ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का दुरुपयोग, ठीक है, ये तो आसान है, ठीक, आप याद हो जाएगा, विश्वास का दुरुपयोग आजकल हर कोई करता है, ठीक है, ठीक है। एसेट का अर्थ है कि स्वीकार करना, इसको लगा लीजिए स्टार, एसेट का अर्थ है कि स्वीकार करना, ठीक है, सम्मिलित होना कंपनी या अधिनियम में, ठीक है। एक्सेलरेटेड, इसका अर्थ होगा एक्सेलरेटेड का होगा एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अर्थ होता है मूल्यह्रास, एक्सेलरेटेड का होता है त्वरित, ठीक है। एक्सेलरेटिंग प्रीमियम, प्रीमियम का अर्थ होता है, यहाँ पे प्रीमियम ही दिया हुआ है, आगे को और आपको सब देखने को मिलेगा। एक्सेलरेटिंग प्रीमियम, त्वरणशील प्रीमियम। एक्सेलरेशन क्लोज, ठीक है, तत्काल अदायगी संबंधी खंड या शर्त, क्लोज का होता है खंड या फिर शर्त, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का अर्थ होता है समृद्धि, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है तेजी। एक्सेप्टेंस ऑफ ओनर, ओनर का अर्थ होता है मानार्थ, ठीक है, और स्वीकृति, मानार्थ सकार या स्वीकृति। एक्सेप्टेंस का क्या है, सकार भी होता है और स्वीकृति भी होता है, और ओनर का होता है मानार्थ। एक्सेप्टेंस लिमिट, स्वीकृति सीमा, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, बिल की स्वीकृति। एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसफर डेबिट, डेबिट को स्टार मार्क करके यहाँ पे बना लीजिए बॉक्स, आपको कई इसमें देखने को मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए उनका मतलब। एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसफर डेबिट, ठीक है,
नामे अंतरण, ठीक है। ट्रांसफ़र यानी कि नामे अंतरण, ट्रांसफ़र का यहाँ पे क्या है, ट्रांसफ़र का है यहाँ पे, ट्रांसफ़र का दिया हुआ है अंतरण, ठीक है। डेबिट का दिया हुआ है नामे, एक्सेप्टेंस का दिया हुआ है स्वीकृति, ठीक है। आगे देखिए एक्सेप्टेंस सुप्रा प्रोटेस्ट, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये टर्म पूछ सकता है। एक्सेप्टेंस सुप्रा प्रोटेस्ट, पर साक्ष्य के पश्चात स्वीकृति, एक्सेप्टेंस का वही स्वीकृति है, ठीक है। सुप्रा प्रोटेस्ट का है पर साक्ष्य के पश्चात। एक्सेप्टेंस स्वीकृतियाँ, एक्सेप्टिंग बैंक स्वीकार करता बैंक, एक्सेप्टिंग हाउस स्वीकृति गृह, स्वीकृति गृह है। एक्सेप्टर्स, ठीक है, स्वीकार करता। एसेस अधिगम, इसको कर दीजिए स्टार मार्क आप, एसेस को। एसेस का होता है अभिगम या फिर पहुंच, ठीक है। अधिगम अलग होता है, अभिगम अलग होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसेस का अर्थ होगा अभिगम या फिर पहुंच। असेसिंग ऑफ द रिकॉर्ड, अभिलेखों की सुलभता, ठीक है, अभिलेखों की सुलभता। असेसिंग ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड का यहाँ पे कितने दिए हुए हैं वो ये देखिए, एक बार इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए असेसिंग ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड यहाँ पे क्या है, अभिलेख, ठीक है। असेसिंग का अर्थ है सुलभता भी है, ठीक है, सहजता, सहज उपलब्धता भी है, ठीक है। असेसिंग बुक या रजिस्टर, रजिस्टर को बही भी कहते हैं और रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। असेशन, असेशन का क्या अर्थ है यहाँ पे, असेशन बुक और रजिस्टर यानी कि अभिप्राप्ति। असेशन रेट, अभिप्राप्ति दर, रेट का होता है दर, कि किस दर पे ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। विनिमय पत्र के संदर्भ में ये कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आएगा एक्सेसोरियल सर्विस, एक्सेसोरियल का अर्थ होता है सहायक, सर्विस का अर्थ है सेवा। एक्सेसरी प्रोडक्ट, सहायक उत्पाद। एक्सीडेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्रासंगिक व्यय, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। एक्सीडेंटल यानी कि प्रासंगिक, एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, ठीक है। व्यय के लिए भी आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। अब आएगा एक्सीडेंटल प्रॉफिट, एक्सीडेंटल का अर्थ होता है आकस्मिक और प्रॉफिट का अर्थ है लाभ, आपको ये पता होना चाहिए। अकोमोडेशन, निभाव या आवास, इसको कर लीजिए आप स्टार मार्क, ठीक है। अकोमोडेशन का अर्थ होगा निभाव या आवास। आगे देखिए इसमें क्या है, आगे अकोमोडेशन बिल, निभाव, हुंडी, बिल का अर्थ होगा हुंडी या बिल। अकोमोडेशन एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का होगा प्रांकन, ठीक है। अकोमोडेशन पेपर, पेपर का यानी कि पत्र। अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, समझौता और तुष्टि, ठीक है। तुष्टि का यहाँ पे क्या अर्थ है, सेटिस्फेक्शन। अकॉर्ड का यानी कि समझौता। अकाउंट, लेखा, इसको कर लीजिए स्टार मार्क, अच्छा आने वाला वर्ड, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। लेखा, जहाँ सिर्फ प्रविष्टियाँ की जाती है, एक अर्थ होता है खाता, एक अर्थ होता है लेखा, ठीक है। दो अकाउंट के दो अर्थ होंगे। लेखा का मतलब जहाँ सिर्फ प्रविष्टियाँ यानी कि एंट्रियाँ की जाती हैं, एंट्रीज की जाती हैं। खाता, खाता क्या अर्थ होगा यहाँ पे, जहाँ धन जमा या निकाला जाता है, वो बैंक अकाउंट वाला, ठीक है। अकाउंट बुक, लेखा बही, ठीक है। अकाउंट बुक यानी लेखा बही, बुक का मतलब बही। हमने यहाँ पे एक बही और देखा था, किसके लिए देखा था हमने, ऐसी चीज़ें ध्यान रखिए, ठीक है। रजिस्टर के लिए हमने यहाँ पे बही देखा था, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। हमने बही देखा था, यानी कि बही दो शब्द से बनता है, एक बनता है रजिस्टर से और एक बनता है बुक से भी। अकाउंट डे, ठीक है, निपटान, अकाउंट डे का इसको कर लीजिए। अकाउंट डे लेखा दिन मत लिख देना इसको, ये अलग से निपटान दिन होता है, ठीक है। अकाउंट फॉर, हिसाब में लेना, उत्तरदायी होना, लेखा जोखा देना, ठीक है, अकाउंट फॉर। अकाउंट हेड्स, ठीक है, लेखा, इसको कर लीजिए स्टार मार्क। अकाउंट हेड्स का होता है लेखा शीर्ष, हेड्स का मतलब शीर्ष, अकाउंट लेखा, लेखा होल्डर, अकाउंट होल्डर, खाते
दार या फिर खाता धारक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अकाउंट इन ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब सक्रिय खाता। अकाउंट इन ज्यूरिसडिक्शन, लेखा अधिकारिता, ठीक है, लेखा अधिकारिता। अकाउंट कीपिंग, लेखा रखना। अकाउंट ऑफ फ्रेट डिपॉजिट, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। फ्रेट का अर्थ होता है भाड़ा, ठीक है, डिपॉजिट का होता है जमा, ठीक है। डेबिट, डिपॉजिट, क्रेडिट, इनके कई वर्ड, इनके कई आपको शब्द मिलेंगे हिंदी में, तो इनको याद रखना है आपको। अकाउंट पेई, ठीक है, पेई का होता है आदाता, ठीक है, आदाता खाता। अकाउंट पेई चेक, अदाता खाता चेक, ठीक है, आदाता खाता चेक, ठीक है। अकाउंट स्टेटेड, ठीक है, कर्ज की अभिस्वीकृति, ठीक है। अकाउंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीनिंग देखिए कहाँ अलग है ना। अब लेखा या फिर यहाँ पे वो खाता नहीं है, कर्ज की अभिस्वीकृति। अकाउंट स्टेटेड का ये अर्थ होता है पार्टियों द्वारा समायोजन की पारस्परिक सहमति, ठीक है, अभिस्वीकृति और सहमति किसी चीज़ के लिए, किसके लिए, कर्ज की या फिर पार्टी द्वारा समायोजन की, ठीक है। समायोजन भी एक अच्छा वर्ड होगा, इसको आगे हम देखेंगे, आएगा ये, ठीक है। अकाउंट डीड, ठीक है, निष्क्रिय खाता, सॉरी अकाउंट डेड, डीड नहीं, अकाउंट डेड या फिर डेड अकाउंट भी बोल सकते हैं इसको, निष्क्रिय खाता, ठीक है। डीड नहीं, ये डेड है। डीड वाला तो ये था, हमने यहाँ पे डीड पढ़ा था। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ कहाँ पढ़ी थी, ठीक है। डीड, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था अभिलेख वाला। अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र, ठीक है। अकाउंटेंट, लेखाकार। अकाउंटिंग, लेखांकन, ठीक है। अकाउंटिंग मेथड, पद्धति। एक मेथड के लिए हमने पीछे एक वर्ड देखा था, उसको याद कीजिए, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ कैश, नकदी का हिसाब रखना, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड एंड, को समाप्त लेखा अवधि, ठीक है। अकाउंटिंग प्रैक्टिस, लेखा प्रथा, इसको याद रखिए। अकाउंटिंग रूल, अकाउंटिंग रूल का अर्थ होता है कि लेखा नियम, ये आपको भी पता होना चाहिए, लेखा नियम बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का अर्थ है मानक। अकाउंटिंग सिस्टम, सिस्टम माने प्रणाली। अकाउंटिंग यूनिट, यूनिट को यूनिट या फिर इकाई भी लिखते हैं इसको, ठीक है, इसको इकाई भी लिखा जा सकता है। अकाउंटिंग ईयर, लेखा वर्ष। अकाउंटिंग पेएबल, ठीक है, पेएबल का होता है देनदारी। अकाउंट्स का मतलब होता है अकाउंट्स पेएबल यानी कि देनदारी लेखे। अकाउंट्स रिसीवेबल, रिसीवेबल, ठीक है, रिसीवेबल यानी कि लेनदारी, पेएबल मतलब देनदारी। अकाउंटिंग रिसीवेबल फाइनेंसिंग, ठीक है, लेनदारी खातों का वित्त पोषण। फाइनेंसिंग का अर्थ है कि वित्त पोषण भी होता है, ठीक है। लेनदारी, रिसीवेबल मतलब लेनदारी, अकाउंट्स का मतलब खातों, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल का अर्थ है व्यक्तियों, ठीक है, के खाते। अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, भागीदारी खाते। पार्टनरशिप का अर्थ है भागीदारी यहाँ पे। अकाउंट्स ऑफ रिसीवर, ठीक है, रिसीवर के खाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते थे कि देनदार के खाते, रिसीवर की जगह यहाँ पे देनदार भी आ सकता है। अकाउंट ऑफ वर्क्स, निर्माण कार्यों के लेखे, ठीक है, कामों की कोई अलग से बैंक अकाउंट हो नहीं सकते, तो ये लेखों वाला है यहाँ पे होगा, ठीक है। अकाउंट इंट्रीम्स या फिर इंट्रीम अकाउंट भी हो सकता है, अंतरिम लेखा, ठीक है। एक्रेडिशंस, एक्रेडिटेशंस, ठीक है, एक्रेडिटेशन इसको स्टार मार्क कर लीजिए। एक्रेडिटेशन को इसका अर्थ होगा अधिकार, मान्यता या श्रेय देना, ठीक है। एक्रेडिटेड ब्रोकर, एक्रेडिटेटेड ब्रोकर, ब्रोकर का होगा दलाल। एक्रेडिटेटेड का होगा प्रमाणिक, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता हूँ मैं, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, लेकिन आपको वर्ड वो याद रखना है। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन उसकी अच्छी से, मुझसे अच्छी अगर आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसको सही से सही आपको बता सकूँ, ठीक है। एक्रेटिंग स्वेप, ठीक है,
एक्रेटिंग स्वेप का अर्थ होगा अनुवृद्धिशील स्वेप, ठीक है। स्वेप का स्वेप दिया हुआ है, एक्रेटिंग का है अनुवृद्धिशील, ठीक है, याद रखना है आपको। एक्रेटेड ये क्या है यहाँ पे प्रमाणिक दिया ना इसका, एक्रेटेड ब्रोकर का प्रमाणिक दलाल, ठीक है। एक्रेशन, ठीक है, अभिवृद्धि या अनुवृद्धि, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। पीछे भी हमने एक ऐसा ही कुछ वर्ड पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो जाइए उस पेज पे और पढ़िए उसको दोबारा। एक्रेशन ऑफ फॉरेन एसेट, ठीक है, एसेट का अर्थ क्या होता है, आस्तियाँ या परिसंपत्तियाँ, ठीक है, यह बार बार आपको बताऊंगा, आस्तियाँ या परिसंपत्तियाँ। एक्रेशन टू फॉरेन, ठीक है, फॉरेन यानी कि विदेशी, एक्रेशन का यहाँ पे क्या है वृद्धि, ठीक है, विदेशी आस्तियों परिसंपत्तियों में वृद्धि। ऐसे ही तोड़ तोड़ के आपको वर्ड पढ़ने हैं, फिर उनको यहाँ पे सजाने हैं, यानी कि उससे एक पैटर्न में लेके आने, तभी आपको ये चीज़ें याद होगी। एक्योल का होगा उपचय, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप। एक्योल का होगा उपचय, ठीक है, और एसेट का अर्थ होगा परिसंपत्तियाँ या आस्तियाँ, ठीक है, परिसंपत्तियाँ या आस्तियाँ होगा यहाँ पे इनका अर्थ। एक्यूल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट का ब्याज, ठीक है, एक्यूल का उपचय हमने पढ़ा है। एक्यूरे, एक्यूर का होगा उपचय होना। एक्योर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम का होगा आय, एक्सपेंडिचर का होगा व्यय, एक्योर्ड का होगा उपचित, ये लिखना आपको याद रखना है। इंटरेस्ट का ब्याज, ठीक है, एक्यूरिंग उपचय, एक्यूरिंग डेब्ट उपचयगत कर्ज, ठीक है। एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड को आपको अच्छे से स्टार मार्क करना है 2 बार, ठीक है। एक्यूमुलेटेड का अर्थ है संचित, ठीक है, और एक्यूमुलेशन का अर्थ होगा आपका संचयन, कैपिटल का वही पूंजी, प्रॉफिट का लाभ, लॉस का हानि, और बैलेंस का यहाँ पे शेष राशि, बैलेंस का शेष राशि, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स, फंड का होता है निधि, ठीक है, एक्यूमुलेशन यानी कि संचयन, और एक्यूमुलेटेड का है संचित, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट, देखिए एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का विवरण या कथन, ठीक है, याद रखिए पहले वहाँ पे हमने विवरण पढ़ा था, अब कथन भी इसमें आया है। एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी यथार्थता, ठीक है। एसिड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, आगे भी और पीछे भी 2 स्टार मार्क कीजिए। एसिड टेस्ट रेशियो होता है कसौटी अनुपात, ठीक है, शाख निर्धारण अनुपात, ठीक है। आगे देखिए एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, एक्नॉलेजमेंट एक अच्छा वर्ड है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसका अर्थ है अभिस्वीकृति, ठीक है, और एक अभिवृद्धि पढ़ा था हमने अभी यहीं पे, और अनुवृद्धि वो किससे होता है एक्रेशन, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको याद होंगी, जो थोड़े मिलते जुलते शब्द हैं उनको आपको अच्छे से ध्यान से देखना होगा। एक्वायर का, एक्वायर का अर्थ है अर्जित करना या अधिगृहित करना। एक्वायर इंटरेस्ट इन द इंस्ट्रूमेंट, लिखित हित अधिग्रहण। एक्वायर्ड उपार्जित, ठीक है, एक्वायर्ड का उपार्जित भी है, ठीक है, अधिगृहित भी है, अर्जित भी है। तो ऐसे आपको चीज़ों को याद करना है। एक्वायरिंग प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का उत्पाद होता है, एक्वायरिंग का अर्जन होता है। एक्विजिशन ऑफ एसेट, एसेट का परिसंपत्तियाँ आस्तियाँ होता है, और एक्विजिशन उनका अधिग्रहण होता है। इक्विटेंस, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, पेंसिल से करना है सभी को, ठीक है। इक्विटेंस का होता है बेबाकी या निस्तारण पत्र, इधर होता है बेबाकी या निस्तारण, या फिर निस्तारण पत्र। इक्विटेंस रोल, ठीक है, रोल का अर्थ होता है पंजी, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, रोल अर्थ यानी कि पंजी। इक्विटेंस का होता है निस्तारण। अक्रॉस द बोर्ड राइज, सभी स्तर पर वृद्धि, ठीक है। एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन, ठीक है, भूल चूक।
कमीशन एंड ओमिशन, भूल चूक, ठीक है। एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी अच्छा वर्ड है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। हमने कई बार न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल पे सुना है दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी होता है दिवालियापन, ठीक है। एक्ट यानी कि कृत्य, एक्ट का एक अलग भी होता है, ठीक है, जिसको हम अधिनियम कहते हैं, ठीक है। एक्टिंग अलोवेंस, एक्टिंग अलोवेंस यानी कि अलोवेंस का होता है भत्ता, एक्टिंग का है कार्यकारी, एक्टिंग इन गुड फेथ, ठीक है, सद्भाव में कार्य करते हुए, एक्शन प्लान कार्य योजना, एक्शनेबल क्लेम कार्यवाही योग्य, ठीक है, कार्यवाही एक्शनेबल मतलब कार्यवाही योग्य, क्लेम का मतलब दावा, ठीक है, क्लेम का होता है दावा। एक्टिव अकाउंट सक्रिय खाता, एक्टिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, एक्टिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्टिव का अर्थ चालू, बैलेंस का है शेष, ठीक है, पेमेंट का है भुगतान, ठीक है। एक्टिव बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे आप बॉन्ड का अर्थ होता है, यहाँ पे बॉन्ड दिया हुआ है लेकिन बॉन्ड का आपको आगे अर्थ भी मिलेगा। एक्टिव का होता है सक्रिय, पोर्टफोलियो का यहाँ संविभाग, ठीक है, ये याद रखिए, पोर्टफोलियो का अर्थ होता है संविभाग, ठीक है। हमने संविदा भी पढ़ा है, वो अलग है, संपत्ति पढ़ा है, वो अलग है, ठीक है। एसेट के लिए हमने एक चीज़ देखा है, वो भी याद रखिए आप, संपदा, ठीक है। एक्टिव कैपिटल सक्रिय पूंजी, ठीक है। एक्टिव सर्कुलेशन ऑफ नोट्स, नोटों का सक्रिय संचलन, ठीक है, सर्कुलेशन का क्या अर्थ है, संचलन, ठीक है। ये देखिए ये वर्ड जो एक सर्कुलेशन है ये हम पढ़ेंगे कहाँ आगे जाके, हम सी अल्फ़ाबेट के जो वर्ड है वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी हमने इसको देखा है तो हमें एक्चुअली ये पहले या सॉरी तीसरे पेज में हमें ये चीज़ें पता चल चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा ग्लोसरी पूरा तैयार होगा। एक्टिव डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट का अर्थ होता है जमा, ठीक है। एक्टिव लोन्स का होता है ऋण, इस तरीके से। ए में कितने हैं, ए में कितने पेज है, आई थिंक ए में 16 पेज हैं, कितने हैं, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। ए में 13 पेज हैं, ठीक है, ए में 13 पेज हैं, ठीक है। अभी हमने 3 कर लिए। इस तरीके से आपको, मैं तो आपको बार बार समझा रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पढ़नी हैं। अभी यहाँ पे देखिए, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे नहीं थे, अभी तो ऊपर ही थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्ट, यहाँ से भी ऊपर थे हम, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ थे, एक्टिव लोन सक्रिय खाता, ठीक है। अब ये 1 घंटे की क्लास हो जाएगी हमारे लगभग, तो मैं इसको जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एक्टिव मार्केट, एक्टिव का सक्रिय बाजार, एक्टिव मनी सक्रिय धन, ठीक है, मनी का हो गया यहाँ पे धन। एक्टिव पार्टनर का हो गया भागीदार, एक्टिव पॉपुलेशन का हो गया जनसंख्या, एक्टिव यानी कि अर्जक, यहाँ पे इसको स्टार मार्क कीजिए, ये सक्रिय जनसंख्या नहीं, ये अर्जक जनसंख्या है, ठीक है। एक्टिव सोसाइटी सक्रिय सोसाइटी, सोसाइटी का एक अर्थ और भी होता है, ठीक है। एक्टिव स्टॉक, एक्टिव स्टॉक, ठीक है। एक्टिव ट्रेड बैलेंस, ठीक है, एक्टिव बैलेंस यानी कि ट्रेड बैलेंस, यहाँ पे इकट्ठी टर्म है, ठीक है। व्यापार अनुकूल, अनुकूलन या फिर व्यापार अनुकूल व्यापार, ठीक है। एक्टिव का सॉरी ये देखिए, माफ़ कीजिएगा एक बार इसको दोबारा देखिए। एक्टिव का अर्थ है यहाँ पे एक मिनट, ट्रेड का अर्थ है यहाँ पे व्यापार, बैलेंस का अर्थ है शेष, और एक्टिव का अर्थ है अनुकूल, ठीक है। इसको स्टार मार्क कीजिए, अगर ये पूछेगा तो आपको अनुकूल लिखना है, एक्टिव का सक्रिय नहीं लिखना है, अनुकूल व्यापार शेष। एक्टिव, ठीक है, एक्टिव वर्सेस पैसिव फिक्स्ड इंटरेस्ट, एक्टिव का मतलब सक्रिय, पैसिव का मतलब निष्क्रिय, फिक्स्ड का मतलब नियत, ठीक है। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, ठीक है। एक्टिव रेशियो, एक्टिव रेशियो में क्या, क्रियाशीलता अनुपात, ठीक है। एक्चुअल कैश वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल यानी कि वास्तविक, कैश यानी कि नगद, वैल्यू यानी कि मूल्य। एक्चुअल हावर्स,
यानी कि वास्तविक कार्य समय, एक्चुअल स्ट्रेंथ वास्तविक कर्मचारी संख्या, ठीक है, कर्मचारी संख्या इसमें 7 है, ठीक है। एक्चुअल यूजर लाइसेंस, ठीक है, एक्चुअल यूजर लाइसेंस क्या दिया है, लाइसेंस का देखिए लाइसेंस दिया हुआ है। आगे आपको एक और वर्ड देखने को मिलेगा, याद रखिए इस लाइसेंस को यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए, बाद में आपको वो ये चीज़ बताई गई याद आएगी आपको। एक्चुअल्स का होता है वास्तविक आंकड़े, अगर एक्चुअल को प्लूरल करके देखा जाए तो एक्चुअल्स होता है, जिसका अर्थ है कि वास्तविक आंकड़े, एक्चुअल्स एंड टारगेट्स, वास्तविक आंकड़े और लक्ष्य। एक्चुअल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के देखिए देयता, ठीक है। एक्चुअरियल लाइबिलिटी, ठीक है, एक्चुअरियल लाइबिलिटी यानी कि बीमांकित देयता, इसको स्टार मार्क कीजिए, नया वर्ड है, ठीक है। आगे है एक्चुअरी बीमांकन, ठीक है, एक्चुअरी का अर्थ होता है बीमांकन, बीमा आंकलन करता, ठीक है। एड वोलरम टैक्स, ठीक है, इसको करिए आप, इसको स्टार मार्क कीजिए, एड वोलरम टैक्स यानी मूल्यानुसार कर। एडिड एंट्री, एंट्री को कीजिए स्टार मार्क, एंट्री यानी कि प्रविष्टि, एडिड यानी कि इतर, एंट्री का अर्थ है प्रविष्टि। एडिड वैल्यू, वैल्यू का, एडिड का वर्धित, ठीक है, यहाँ पे एडिड के दो मिल चुके हैं हमें, एडिड का नहीं इतर या फिर वर्धित, ठीक है, याद रखिएगा। एडेंडा पेमेंट, अनुशेष, इसको स्टार मार्क कीजिए, अनुशेष भुगतान, ठीक है। अडेंडम टू टेंडर, निविदा युक्तिका, अडेंडम क्या होता है, युक्तिका, ठीक है। टेंडर का होगा क्या, निविदा, ठीक है, हमने अखबार में कभी देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट वाले पेड पे जो निविदा वगैरह कुछ आती है डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो टेंडर जो छूटते हैं सरकारी चीज़ों के या फिर किन्हीं परियोजनाओं की योजनाओं के, तो उनमें ये निविदा टेंडर हमें अखबार में अक्सर देखने को मिलता है। एडिशनल असेसमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए असेसमेंट का कुछ और दिया हुआ है। असेसमेंट का अर्थ है कि कर निर्धारण, एडिशनल है कि अतिरिक्त, एडिशनल बैंकिंग, अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं, फैसिलिटी, सुविधा यानी कि फैसिलिटीज, एडिशनल, एडिशंस एंड एल्ट्रेशन, एडिशंस मतलब यानी कि परिवर्धन, ठीक है, अल्ट्रेशन का है एडिशन, ठीक है, एडिशन परिवर्धन, एल्ट्रेशन का परिवर्तन, ठीक है। एडिशन एंड बेटरमेंट, परिवर्धन तथा सुधार, ठीक है। एडिशन, डिलीटेशन, ये इसको स्टार मार्क कीजिए, ठीक है। परिवर्धन, अपमार्जन, डिलीटेशन का क्या है, अपमार्जन। एड ऑन रेट, वर्धित दर, ठीक है, एड ऑन रेट यानी कि वर्धित दर। एडिक्वेसी ऑफ डाटा, डाटा की एडुकेशन मतलब पर्याप्तता, ठीक है, एडुकेशन पर्याप्तता, एड ऑन रेट यानी कि वर्धित दर, इसको स्टार मार्क कीजिए, हमें दोबारा पढ़ना है। एडिक्वेटली बैंक्ड, ठीक है, एडिक्वेटली बैंक्ड, एडुकेट मतलब पर्याप्त बैंकिंग सुविधा युक्त। एडुकेटिव कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन का क्या है, प्रतिफल भी होता है और विचार भी होता है कंसिडरेशन का, ये यहाँ पे कंसिडरेशन और प्रतिफल विचार जो है ये चीज़ें आपको याद रखिए। बैंकक्रप्ट, ठीक है, एडजस्ड बैंकक्रप्ट, ठीक है, एडजस्ड बैंकक्रप्ट यानी कि न्याय निर्णित दिवालिया, ठीक है। एडजुडिकेशन, ठीक है, दावों का न्याय, एडजुकेशन, सॉरी, एडजुडिकेशन, ठीक है, एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स, क्लेम्स का अर्थ है दावे, ठीक है। न्याय निर्णय यानी कि एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स, दावों का न्याय निर्णय, ठीक है। एडजुडिकेशन ऑफ नोट्स, नोटों का न्याय निर्णय, ठीक है। एडजुडिकेशन ऑर्डर, ठीक है, न्याय निर्णय आदेश, ठीक है। एडजस्टेबल एडवांस, ठीक है, समयोज्य, सॉरी समायोज्य, एडजस्टेबल का होता है समायोज्य, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। एडवांस का होता है अग्रिम, ठीक है। एडजस्टेबल, एडजस्टेबल समायोज्य, ठीक है। एडवांस का होता है अग्रिम। एडजस्टेबल करेंसी, करेंसी का होता है मुद्रा, ठीक है। एडजस्टेबल पेग सिस्टम, समायोज्य अधिकीलन, ठीक है, पेग का होता है
स्टार मार्क कीजिए इसको। पे क्या होता है? अधिकीलन या स्थिर सिस्टम का प्रणाली। इसके बाद देखिए एडजस्टेड प्राइस, ठीक है। एडजस्टेड प्राइस का क्या होगा? एडजस्टेड प्राइस का होगा समायोजित कीमत, ठीक है। एडजस्टिंग अकाउंट, समायोजन लेखा रजिस्टर, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्री, एंट्री का यदि कि यहाँ प्रविष्टि आया है, याद रखिएगा इसको। एंट्री का अर्थ है प्रविष्टि, ठीक है। आपको एक याद रखना, आपको अनेक्जर भी याद रखना है, उसको देख लीजिए क्या होता है। अनेक्जर आपको याद रखना है, ठीक है। एंट्री आपको याद रखना है कि इसका प्रविष्टि होता है, ठीक है। एडजस्टमेंट क्रेडिट, क्रेडिट का ऋण, ठीक है। एडजस्टमेंट का क्या है? समायोजन। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, व्यवस्था, मैकेनिज्म का यहाँ पे क्या है? व्यवस्था। एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, लेखा समायोजन। एडजस्टमेंट ऑन पेपर, लिखित समायोजन। ऑन पेपर यानी कि लिखित कागजी समायोजन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस, नियंत्रित कीमत। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसिंग, नियंत्रित या निर्देशित, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटेड का क्या अर्थ होगा? नियंत्रित भी होगा, निर्देशित भी होगा। कीमत प्रणाली, मैकेनिज्म क्या नहीं, प्रणाली। एडमिनिस्ट्रेटेड रेट्स, नियंत्रित दरें, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दरों का नियंत्रित ढांचा। एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी का क्या है? हमने अथॉरिटी के दो देखे हैं, ठीक है। वह जो मीनिंग है उसके, प्राधिकार और प्राधिकारी। प्रशासी, एडमिनिस्ट्रेटिंग क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी यानी कि प्रशासी अधिकारी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम्स, योजना को लागू करना, योजना का प्रबंधन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल लोन्स, ठीक है, छोटे ऋणों का संचालन, ठीक है। ओके, चलो 1 घंटे का इसको हम कर ही लेते हैं। 1 घंटे मैंने आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया और 4 पेज हमारे हो भी चुके हैं, ठीक है। और आपको मैंने कहा 7 पेज करने हैं। आपको किसी को गाइड करना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो आप 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 6 से 7 पेज कर सकते हैं अच्छे से एक बार, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, प्रशासनिक अनुमोदन। अप्रूवल का होता है अनुमोदन, याद रखिए इसको। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस ऑफ कैरेट एंड स्टिक्स, ठीक है, प्रशासन से पुरस्कार। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेज ऑफ कैरेट्स एंड स्टिक्स, ठीक है, प्रशासन के पुरस्कार और दंड संबंधी उपाय। एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू, रिवेन्यू का देखिए क्या है? रिवेन्यू का राजस्व भी होता है और आय भी होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक, ठीक है। एडमिजिबल लिमिट, ठीक है। एडमिजिबल लिमिट का क्या अर्थ होगा? एडमिजिबल का होगा स्वीकार्य ऋण सीमा, ठीक है। एडमिजिबल अंडर रूल्स, अंडर रूल्स मतलब नियमानुसार, ठीक है। एडमिजिबल का क्या होगा? स्वीकार्य और देय, ठीक है। एडमिशन ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र क्या है? अंतरण। एडमिशन क्या है? स्वीकृति। एक जगह हमने स्वीकृति का और देखा था पीछे मीनिंग, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एडमिशन ऑफ ट्रांसफ़र देख लिया। एडमिटेड डेप्ट, ठीक है, स्वीकृत कर्ज। डेब्ट का क्या है? कर्ज। ऋण किस, क्रेडिट का क्या अर्थ है? ऋण, ठीक है। एडमिटेड इन एविडेंस, ठीक है, साक्ष्य के रूप में स्वीकृति। अडोप्टेड विलेज, ठीक है, अंगीकृत। अडोप्टेड का अर्थ है अंगीकृत, ठीक है। विलेज का अर्थ है गांव, ठीक है। एडवांस, अग्रिम या पेशगी, इसको कर लीजिए स्टार मार्क, ठीक है। अगर पेशगी पूछा जाए तो भी यानी कि एडवांस है और अग्रिम भी वही है, ठीक है। और आगे क्या है? एडवांस अगेंस्ट बिल पेमेंट, ठीक है, देय बिलों पर अग्रिम, ठीक है। एडवांस बिल, ठीक है, एडवांस बिल यानी कि लदान पूर्व, इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये वो नहीं है अग्रिम वाला, लदान पूर्व बिल, ठीक है। एडवांस फॉर फैक्टरिंग, ठीक है, एडवांस फैक्टरिंग यानी कि उन्नत फैक्टरिंग, ठीक है। एडवांस
ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का देख लिए क्या है, कंसाइनमेंट का है प्रेषण, ठीक है, प्रेषण स्टार मार्क, प्रेषण का अर्थ है क्या है कंसाइनमेंट, एडवांस क्या है अग्रिम, पोर्टफोलियो संविभाग, हमने पहले भी देखा है संविभाग, संविदा, संपत्ति, संपदा में आपको पता होना चाहिए कि क्या अंतर है, ठीक है। एडवांस रेट अग्रिम दर, रिफंडिंग, ठीक है, यानी कि वापसी, रेमिटेंस यानी कि विप्रेषण, ठीक है, याद रखिए रेमिटेंस का विप्रेषण है, ठीक है। शेड्यूल, ठीक है, अनुसूची, ठीक है, ठीक है, शेड्यूल का क्या अर्थ है अनुसूची या फिर कार्यक्रम, ठीक है। एडवांस इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, एडवांस उन्नत, ठीक है। एडवांस अकाउंट, ठीक है, अग्रिम खाता। एडवांटेज ऑफ लोकेशन, अवस्थिति, लोकेशन का क्या अर्थ होता है, ये देखिए हम कई बार पढ़ते हैं, ठीक है, कि लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है, उसका सही अर्थ होता है अवस्थिति। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, एडवर्स क्या है प्रतिकूल, ठीक है, एडवर्स का अर्थ है प्रतिकूल भुगतान, संतुलन, पेमेंट, ठीक है। एडवर्स क्लियरिंग बैलेंस, एडवर्स क्लियरिंग बैलेंस का क्या अर्थ है प्रतिकूल समाशोधन शेष, ठीक है, बैलेंस का क्या है शेष है, ठीक है। एडवर्स क्या है प्रतिकूल है, क्लियरिंग का क्या है समाशोधन, ठीक है, ये याद रखना समाशोधन क्या है, ठीक है, समानुदेशन क्या है, डिफरेंस क्या है इनके बीच। एडवर्स पोजेशन, पोजेशन यानी कि कब्जा, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ना, ठीक है, अधिकार दिखाने वाला सर्वनाम वही है यहाँ पे, ठीक है। पोजेशन यानी कि कब्जा। एडवर्टाइज्ड सेल, ठीक है, विज्ञापित, ठीक है, विज्ञप्ति क्या होता है आप देख के कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज का आपका प्रश्न विज्ञप्ति किसको कहते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया भी है कि इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, तो आप विज्ञप्ति, ठीक है, विज्ञप्ति, इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। विज्ञप्ति का आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखोगे मुझे अर्थ। एडवाइस का क्या है, एडवाइस का है सूचना या फिर परामर्श। आगे देखिए, आगे है एडवांस ऑफ ट्रांसफर, सॉरी एडवाइस ऑफ ट्रांसफर। एडवाइस से क्या है अंतरण सूचना या फिर तबादला स्थानांतरण सूचना, ठीक है, एडवाइस का सूचना, ट्रांसफर यानी कि तबादला स्थानांतरण या फिर अंतरण, ठीक है। एडवाइस फेट, ठीक है, स्थिति सूचित करें। एडवाइजिंग बैंक, सूचना प्रदाता बैंक, ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार बोर्ड। एडवाइजरी फंड्स, विवेकाधीन निवेशार्थ निधियाँ, इसको कर लीजिए स्टार मार्क। एडवाइजरी फंड को विवेकाधीन निवेशार्थ निधियाँ, ठीक है, फंड क्या है निवेशार्थ निधियाँ, एडवाइजरी मतलब विवेकाधीन। एफिडेविट, ये देखिए यहाँ पे एफिडेविट कितना अच्छा वर्ड, हम हर रोज़ बोलते हैं इसको, क्या होता है एफिडेविट, होता है शपथ पत्र या हल्फनामा, ठीक है, शपथ पत्र या फिर हल्फनामा, ठीक है। एफिलिएट, संबंध करना, ठीक है, संबद्ध करना, ठीक है, संबद्ध करना, ठीक है, एफिलिएट क्या है संबद्ध करना, ठीक है। एफिनिटी कार्ड, संबद्धता कार्ड, ठीक है। अफर्म, ठीक है, अभिपुष्टि करना, ठीक है, अभिपुष्टि। अभिवृद्धि के लिए क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, अभिवृद्धि के लिए क्या है, ठीक है। एफर्मेटिव कोवेनेंट, ठीक है, एफर्मेटिव, ठीक है, सकारात्मक। कोवेनेंट यानी कि पर संविदा, ठीक है, संविदा क्या है, ठीक है, संविदा किसके लिए प्रयोग होता है और पर संविदा क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अफिक्स सिग्नेचर, इसी तरीके से हमें ये चीज़ें याद होगी, ठीक है, यही तरीका है सही से याद करने का। अफर्म, अभिपुष्टि करना, अफर्मेटिव कोवेनेंट, ठीक, कोवेनेंट का क्या है पर संविदा, ठीक है। और अफिक्स सिग्नेचर, सिग्नेचर का हस्ताक्षर, ठीक है, अफिक्स सिग्नेचर नहीं ये सिग्नेचर करना, ठीक है। और एफ्रेट, तोप भाड़े पर
लाना, पोत भाड़े पर लाना, सॉरी तोप नहीं, अभी पोत है ये। पोत यानी कि जो समुद्री जहाज होते हैं उनको भाड़े पर लाना। एफ्रेट, एफ्रेटमेंट, ठीक है।